हेलो फ्रेंड, आज हम आपको आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से गुप्त नवरात्रि में माता को पुकारता है, माता उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। जो भी इस कथा को भक्ति भाव से सुनता है उसकी किस्मत अपने आप ही बदलने लगती है। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सुर नाम का नगर था, पर वहाँ पे सुख की कोई भी बात नहीं थी। नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में एक साधु रहता था। उसकी आंखों में संसार के लिए करुणा थी, पर उसके पेट में एक दाना अन्न भी नहीं था। उसका दुर्भाग्य केवल उसका ही नहीं था, बल्कि पूरे नगर का दुर्भाग्य था। आकाश तपता रहता था। बादल ऐसे रूठ गए थे कि जैसे बरसना ही भूल गए हों। लोगों की आंखों के गड्ढे गहरे हो चुके थे और उनकी हर सांस में एक हताशा थी। उस नगर में बच्चे अपनी माँ की छातियों से लिपटकर रोते बिलखते रहते थे और उनकी आंखों के आंसू भी सूख चुके थे। उनकी माताएं हताश होकर, निर्जीव होकर आकाश की ओर ताकती रहती थीं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। गांव वालों के पास अनाज का एक दाना भी नहीं था। जो कुछ भी पिछले साल की फसल में बचा कुचा था, वह भी कब का समाप्त हो चुका था। गोदामों पर ताले लगे हुए थे और उन हवा में कुछ भी नहीं था। लोग पेड़ों की छाल और सूखी पत्तियां और पता नहीं क्या क्या खाने के लिए विवश थे। हर घर से बस पानी ही पानी के लिए आवाज आती थी। वहाँ का दुर्भाग्य ये था कि वहाँ देने वाला कोई नहीं था। मांगने वाले बहुत थे। लगता था कि कलयुग का पहला प्रहर इसी वक्त से शुरू हो गया है। ऐसी सर्वनाश का रूप देखकर भयानक रूह भी कांप जाती थी। जब भी वह साधु अपनी कुटिया के बाहर बैठकर यह सब देखता तो उसकी आत्मा कड़ा उठती थी। वह भी भूखा था। कई दिनों से उसने भी अन्न का स्वाद नहीं चखा था। नदी नाले भी सूख चुके थे। उस साधु के दिल में दया थी, भक्ति थी, पर कुछ कर नहीं सकता था। वह हर रोज सुबह उठता और भिक्षा लेने के लिए हर घर में जाता, पर किसी के पास कुछ होता ही नहीं था जो उसे देता। लोग उन्हें देखते, उनकी आंखों में सम्मान तो रहता, पर एक गहरी उदासी छाई रहती। जब लोगों के पास खुद के खाने के लिए नहीं था तो वह उस साधु को क्या देते? कोई उसे अपने पल्लू में बंधा हुआ आधा सूखा बेर दे देता, तो कोई बच्चा अपनी मुट्ठी में रखी हुई कोई भी चीज का एक टुकड़ा। वह साधु उसे ले तो लेता, पर उसका गला सूख जाता और वह भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मैं ये इनसे क्या ले रहा हूँ, इनके हिस्से का निवाला। और फिर वह उसी भिक्षा को किसी और जरूरतमंद को दे देता और खाली हाथ भारी मन से अपनी कुटिया में लौट आता। इस प्रकार सप्ताह, महीना, दिन बीत रहे थे और स्थिति बद से बेहतर होती जा रही थी। अब लोगों में एक दूसरे से बात करने की हिम्मत भी नहीं बची थी। हर कोई अपनी पीड़ा में लगा हुआ था। नगर एक जीता जाता शमशान बन चुका था, जहाँ लाशें तो नहीं थी, परंतु जिंदा इंसान ही लाशों की तरह हो गए थे। एक दिन साधु ने ऐसा दृश्य देखा जो उसे अंदर तक झकझोर दिया। एक दिन एक माँ अपने बच्चे को लेकर गोद में बैठी थी। उसका बच्चा भूख से बेहोश हो चुका था। उसकी माँ उसे हिला रही थी कि उठ जा बेटा, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। और उसने अपने आंचल से एक सूखा काला पड़ा हुआ रोटी का टुकड़ा निकाला, जिसे शायद उसने महीनों से सहेज कर रखा था। पर वह बच्चा नहीं उठा। माँ का बिलाप सुनकर आकाश भी रो उठा। वहाँ किसी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। साधु वहीं पे खड़ा रह गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही। वह कह रहा था, बस बहुत हुआ। साधु ने कहा, हे भगवान, आप इस तरह लोगों को मरता हुआ कैसे देख सकते हैं? और यदि तू नहीं है तो यह सब किसके भरोसे चल रहा है? उसका धैर्य जवाब दे चुका था। उसकी आस्था डगमगाने लगी थी। वह अपनी कुटिया में लौटा और गिर पड़ा और बोला, नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मैं इन लोगों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। तभी उसे स्मरण हुआ कि आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि आने वाली थी। ये समय साधारण पूजा पाठ का नहीं, बल्कि घोर साधनाओं का था। कहते हैं इस समय की गई साधना का अवश्य मिलता है। हे माँ दुर्गा, आज तक मैंने अपने मोक्ष के लिए तुम्हारा ध्यान किया, पर आज मैं नगर में भूखे प्यासे लोगों के लिए तुझसे भिक्षा मांगूंगा। मैं अपनी सांसें रोक लूंगा, अपने आप को तकलीफ दूंगा। जब तक तुम इनकी पीड़ा को दूर नहीं करोगी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। साधु ने अपनी तपस्या के लिए एक ऊंचे टीले को चुना, जहाँ पर सूरज धूप उगलता था और रात में सर्द हवाएं हड्डियों को तपा देती थीं। नवरात्रि की पहली किरण के साथ साधु ने उस खुरदुरे टीले पर आसन लगाया। अपनी आंखें बंद करके माँ दुर्गा के बीज मंत्रों का जाप करने लगा। पहला दिन बीता। सूरज ने अपना तेज और बढ़ा दिया। उसकी देह जलने लगी, होठ सूख कर पपड़ी हो गए, पर
वह हिला नहीं। दूसरा दिन बीता। भूख और प्यास ने उसके पेट में आग लगा दी। उसे ऐसा लगा जैसे हजारों भिक्षु उसके पेट में डंक मार रहे हों। गांव के जो लोग भी वहां से गुजरते उसे देखकर कानाफूसी करते। सभी कहते ये साधु पागल हो गया है, क्या ऐसे भूखे रहने से भगवान मिलेंगे? पर वह सभी को अनसुना करके अपनी साधना में लीन रहा। तीसरा दिन भी बीत गया। चौथा दिन आया। अब तो उसके शरीर में हिलने डुलने की शक्ति भी न बची, पर उसका मन पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। अब उसे न भूख लगती थी न प्यास। अब उसे बस एक ही ध्वनि सुनाई देती थी कि हे माँ दुर्गा। सातवां दिन आया। साधु का शरीर एक सूखी लकड़ी की तरह हो रहा था। उसकी चेतना भी अंधकार में डूबने लगी। अब उसे लगा कि शायद यही अंत है। एक पल उसे निराशा ने घेरा कि हे भगवान, क्या मैं अपने इस नगर को नहीं बचा पाऊंगा? पर कुछ पल में ही उसने अपनी बची कुची शक्ति को पुकारा और कहा, हे माँ, अब ये प्राण भी तेरे हैं, ये देह भी तेरी, या तो तू इन सब की पीड़ा हर ले या चरणों में स्थान दे। आठवीं रात्रि का अंधकार घना हुआ। साधु पूरी तरह अचेत हो चुका था। उसका शरीर चट्टान पर पड़ा था, पर उसकी आत्मा एक भौतिक यात्रा के लिए निकल चुकी थी। और फिर एक अंधकार के बीच उसे एक प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश फैलता गया और फैलता गया, और जल्द ही उस प्रकाश ने अपने पूरे ब्रह्मांड को अपनी आभा में समेट लिया। उस प्रकाश में उस साधु ने एक छवि देखी। शेर पर सवार, हाथों में अस्त्र शस्त्र और कमल का फूल लिए, तेज से भी तेज जगत जननी माँ दुर्गा। उनके मुख पर एक असीम वात्सल्य था और करुणा का भाव था। उनके मुख पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे हजारों मुरझाए हुए फूल खिलकर खिल उठे हों। साधु उन्हें देखकर देखता ही रह गया। वह कुछ बोल ना सका, बस उसकी आत्मा कृतज्ञता से भरपूर होकर रो रही थी। माँ ने उससे कहा, उठो पुत्र, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुम्हारी भक्ति और परोपकार की भावना ने मुझे विवश कर दिया है। साधु ने सपने में ही माता के चरण पकड़ लिए और कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे इस नगर वासियों का दुख दूर कर दो, इन्हें जीवन दान दो। माँ देवी मुस्कुराई और बोली, हे पुत्र, तुमने जिस स्थान पर इतनी कठोर तपस्या की है वह साधारण नहीं है। तुम इस जगह पर मेरे मंदिर का निर्माण करो। मेरा अंश सदैव इस शिला में विद्यमान रहेगा। जिस दिन इस मंदिर का निर्माण हो जाएगा और पहली आरती का दीप जलेगा, उस दिन से इस नगर का दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। यहाँ की धरती फिर से अच्छी हो जाएगी और मेरे भक्त कभी भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। साधु ने कहा, हे माँ, इन लोगों में तो उठने की शक्ति नहीं है, ये मंदिर कैसे बनवाएंगे? माता ने कहा, पुत्र, तुम केवल आरंभ करो। जिसके हृदय में श्रद्धा भक्ति है उनका कार्य जरूर पूर्ण होगा। मैं उन्हें स्वयं शक्ति दूंगी। जाओ और कार्य को शुरू करो। इतना ही कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। एक झटके से साधु में चेतना लौटी और उसने आंखें खोली। रात बीत चुकी थी, भोर हो रही थी। हवा में अजीब सी ताजगी और नमी थी। उसका शरीर जो मृत्यु की कगार पर था, आज एक नई ऊर्जा से भरा हुआ था। उसे न भूख थी न प्यास। वह उठकर खड़ा हुआ। जहाँ पर लेटा हुआ था उसके नीचे से एक पतली सी धारा निकल रही थी पानी। उसने देखा और कहा, हे माँ दुर्गा, आपकी लीला अपरंपार है। वह खुशी से झूम उठा और चिल्लाया और उसने अपनी अंजलि उस पानी से भरी और उसे पी लिया। वह जल अमृत के समान था। वह उस जल को एक पात्र में भरकर नगर की ओर भागा। जब लोगों ने इस ऊर्जा से साधु को दौड़ते हुए उनके पास आते हुए देखा तो वह हैरान रह गए। उसने माँ की सारी कथा उन लोगों को बताई और जल के बारे में भी बताया। कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया, पर कुछ लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं, एक बार विश्वास करके देखने में क्या हर्ज है। वे लोग उस साधु के साथ उस टीले पे गए और उन्होंने अपनी आंखों से वहाँ से जल को निकलते हुए देखा और वे सब बोले, ये तो चमत्कार। उन्होंने उस जल को पिया और उन्हें लगा कि जैसे उनके सूखे शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। इसके बाद सभी जय माँ दुर्गा की जयकार करने लगे। साधु की आवाज सुन जो लोग कल तक चलने में असमर्थ थे वो लोग भी दौड़कर आने लगे और मंदिर बनाने के लिए पत्थर ढोने लगे। उनमें शक्ति कहाँ से आ रही थी ये कोई नहीं जानता था। शायद ये माँ की कृपा ही थी। दिन रात काम चला। भूखे प्यासे उत्साह से भरे लोगों ने मिलकर उस टीले पर पत्थरों को जोड़ जोड़ कर मंदिर बनाया और जिस चट्टान से जल निकला था उसे ही देवी की पिंडी मानकर जल को स्थापित कर लिया। और फिर वह शाम आई, मंदिर तैयार। कुछ लोगों ने घी को बचा के रखा हुआ था, उन्हीं से घी के दिए जलाए। जैसे ही साधु ने शंखनाद करके पहली स्तुति शुरू की, तभी एक अद्भुत घटना घटी। तभी पश्चिम दिशा से काले काले बादल उमड़ कर आने लगे। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते आसमान बादलों से घिर गया। बारिश की पहली बूंदें देखते ही देखते पृथ्वी पर गिरने लगी और फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। लोग आरती
छोड़कर बाहर भागे और उस अमृत वर्षा में नाचने लगे और सभी कहने लगे, हे माँ दुर्गा, तूने हमें बचा लिया, तूने हमारी सुन ली। उनके आंसू और बारिश का पानी मिलकर एक हो गए थे। वह केवल वर्षा नहीं, माता का आशीर्वाद था। उस रात बहुत बड़ा उत्सव मना और नगर में कोई नहीं सोया। सभी लोग खुशी से झूमते, नाचते, गाते रहे और बारिश में भीगते रहे। सुबह का दृश्य कुछ और था। सूखी नदियों में पानी भर गया था, हवा में मिट्टी की सौंधी सौंधी महक थी और कुछ ही हफ्तों में धरती ने अपनी हरी चादर ओढ़ ली। खेतों में अंकुर फूटने लगे। गांव वालों ने मिलकर खेती शुरू की और इस बार फसल इतनी अच्छी हुई कि सारे भंडार भर गए। सुखपुर का नाम अब वाकई में सुखपुर हो गया था। वहाँ एक छोटा सा मंदिर अब एक भव्य मंदिर बन गया था, जहाँ दूर दूर से लोग माता के दर्शन करने आते थे और साधु उसी मंदिर का पुजारी बनकर माता की पूजा आराधना भक्ति भाव से करने लगा। यह कहानी है अटूट श्रद्धा और विश्वास की। नवरात्रि में इस पावन कथा का श्रवण करने से माता की असीम कृपा बरसती है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।